अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6C बुक 3 एंड दिस इज रिगार्डिंग द hello अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6C बुक 3. This is about the equation of a straight line. In the last class we have done question number 7 of exercise 6B. Now I'm going to start exercise 6C, but before starting that exercise, I would like to explain you something about the equation of a straight line. How will you find the equation of any straight line, right? So this is given in the equation question. Equation of a straight line, basically every equation has some certain equation. Every line has some certain equation. Like अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी लाइन की, तो बेसिकली दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन y is equal to mx plus c, right? In this equation, general equation में m is for the gradient while c is for the y-intercept. Y-intercept mean a line, the line where the line cuts the x-axis, that certain point is named as the y-intercept. ठीक है जी। अब ये y-intercept क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल इन दिस गिवन लाइन, दिस इज द लाइन, इन दिस गिवन लाइन जनरल इक्वेशन इसकी कैसे होगी? हमने सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है through these 2 points. For example, point A is given and the point B is given. Through these 2 points हम इसका gradient find कर लेंगे. That gradient stands for this small m, right? और फिर हम ये देख लेंगे कि इस लाइन ने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया। अगर तो ये ग्राफ गिवन है ग्रिड की तरह, तो वहां पर हम देख लेंगे कि लाइन ने y एक्सिस को, लेट सपोज उस जगह पर y क्या है, लेट सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि y 1 है, तो इस जगह पर इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू इसके अंदर c होगा c होगा y, ठीक है जी। तो यहाँ पे c आ जाएगा आपके पास y, और इस तरह से हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर से हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस वर्क एग्जांपल नंबर 6, given that y is equal to 3x plus c passes through the point 3, 1, find the value of c. तो c की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर हमारे पास? In this equation, since 3, 1 lies on the line y is equal to 3x plus c, ठीक है ना। एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी है 3x plus c, उसके अंदर से आपने एक पॉइंट है, उसके अंदर लाइन की इक्वेशन गिवन है, y is equal to 3x plus c, मीन ग्रेडियंट है यहाँ पर y is equal to mx plus c में। एक पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन के अंदर अगर आपको ये पता हो कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हम नाम देंगे ग्रेडियंट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m जो है वो ग्रेडियंट है x का, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास c, ठीक है। जब y को आप सब्जेक्ट बना लेते हो तो x के कोफिशिएंट को हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। तो यहाँ पे 3 हमारे पास एक ग्रेडियंट है। अब c कैसे फाइंड करेंगे? अगर इस इक्वेशन की हम बात करें तो उसके अंदर c फाइंड करेंगे कि एक पॉइंट अगर आपको गिवन है, जिस तरह ये यहाँ पे गिवन है 3, 1, उस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने यहाँ पुट कर देना है। मीन x की जगह x का कोऑर्डिनेट डाल दें। x इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है 3, और y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का 1 है। सो x की जगह 3 लगाएंगे और y की जगह 1 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज 9 प्लस c, मीन c आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 9 मीन 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्क एग्जांपल 7 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क एग्जांपल 7 के अंदर है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। सो दी थ्रू दीज 2 पॉइंट्स हमारे पास दो एक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स आपके पास है, इन 2 पॉइंट्स पे आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। सो इन 2 पॉइंट्स से आप लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ए पार्ट आपके पास, ठीक है। इस ए पार्ट में 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए है 1, 2 और बी है हमारे पास 3, 7, ठीक है। ये एक लाइन है हमारे पास और इस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स का आपने इक्वेशन फाइंड करनी है,
ठीक है। तो जिस लाइन की भी आप इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं उस लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स आप लें और उन दो पॉइंट्स की आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो आपके पास आएगा इन दो पॉइंट्स का ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट फार्मूला। आपको पता है कि ग्रेडियंट का क्या फार्मूला है, 7 - 2 अपॉन 3 - 1। सो 7 - 2 हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 - 1 हो जाएगा हमारे पास 2। सो 7 - 2 5 और 3 - 1 हो गया 2। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा आपके पास 5/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन द फॉर्म अगर हम लिखें एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है आपके पास। अब उसमें m की जगह इन्होंने लगा दिया m की वैल्यू 5/2 प्लस सी। अब c का इशू बाकी है कि अब हम c कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब c कैलकुलेट करने के लिए क्या है, जिस तरह पिछली एग्जांपल थी कि c आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास इक्वेशन में ग्रेडियंट होना चाहिए जो कि आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए वो आप यहाँ से इस लाइन ए बी में से कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ए लेता हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, तो x की जगह मैं 1 लगा दूंगा और y की जगह मैं 2 लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं a नहीं लेना चाहता, मैं b लेना चाहता हूँ तो b में फिर इसी इक्वेशन में मैं x की जगह 3 लगाऊंगा और y की जगह मैं 7 लगा दूंगा। इस केस में ज्यादा सिंपल जो आपको इजी लगे, जो भी पॉइंट आपको के लिए कन्वीनियंट हो वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल में 1,2 लिए, अगर आप 3,7 लेते तो भी आंसर यही आता। अब इसमें 1,2 लाइज ऑन द लाइन, तो आपने 1,2 का मतलब है ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे x1 है और y2 है, तो आप यहाँ पे x की जगह 1 लगाएं और y की जगह 2 लगा दें। सो y की जगह 2 और x की जगह 1 आया तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस सी। अब 5/2 को जब आप लेफ्ट साइड पे ले गए तो 2 - 5/2 आपने किया, तो 2 - 5/2 अगर करें तो एलसीएम लेने के बाद 2 को आप लिख देंगे 2/1 - 5/2 और जो एलसीएम जिस तरह से आप लेते हैं उस तरह से एलसीएम लिया तो सी आया आपके पास -1/2। सो सी अगर -1/2 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगी यहाँ पर y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 1/2, क्योंकि जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह आपने लगा दिया 5/2 और x और c की जगह आपने लगा दिया -1/2। एक बात है कि अब यहाँ पे x और y उसी तरह से रहेंगे जैसे लिखे जाता है, x को x ही लिखेंगे, y को y लिखेंगे। इससे पहले सिर्फ c कैलकुलेट करने के लिए आप किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं, x की जगह x की कोऑर्डिनेट और y की जगह y का जो भी होता है वो वैल्यू वो लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप c कैलकुलेट कर लें। जब एक दफा आप c भी कैलकुलेट कर लें और ग्रेडियंट भी कैलकुलेट कर लें तो दोबारा फिर उसी जनरल इक्वेशन में आप लगाते हैं। जनरल इक्वेशन कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें पुट करते हैं और इक्वेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है जी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकेंड टाइम जो आप पुट करते हैं तो आप x को x ही रहने देंगे, y को y ही रहने देंगे आप।